ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फजीलतें मुख्तलिफ रिवायात और अहादीस में मिलती हैं। चुनांचे एक हदीस में कुछ यूँ है कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उसे एक क़ैरात अजर मिलता है और एक क़ैरात खुद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब। आज हम कुरान पाक के एक हिस्से को शुरू करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान पाक की एक सूरत है सूरतुल लुक़मान। लुक़मान हकीम अरब का एक दाना शख्स था, एक बहुत समझदार। हकीम कहते हैं हिकमत वाला समझदार इंसान। जो लुक़मान हकीम कहते हैं इससे मुराद दवाइयों वाला हकीम नहीं, इससे मुराद क्या है? हिकमत वाला हकीम, बहुत समझदार, बहुत अकल वाला, शऊर वाला, आगाही वाला। कहते हैं ना बड़ा समझदार बंदा है। उसकी आखिरी फॉर्म होती है हकीम। उसकी आखिरी फॉर्म क्या होती है? हकीम। तो उसको हकीम कहते थे। हमारे यहाँ हकीम दूसरे भी समझ जाते हैं, तो वो इस माना में हकीम नहीं थे, वो इस माना में हकीम थे, बहुत समझदार, बहुत दाना, बहुत अक्लमंद। सराकी में क्या वर्ड है इसके लिए? सियाना, बहुत सियाने थे। तो जी अल्लाह ताला ने उनकी नसीहतें कुरान में नकल की। या बुनय्या, ऐ मेरे बेटे, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह के अलावा किसी को शरीक न ठहराना। व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा, जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं तेरे माँ या बाप, माँ या बाप, एक या दोनों। होता है अल्लाह को प्यारे हो जाए, कोई एक बूढ़ा माँ बचे या बूढ़ा बाप बचे, एक या दोनों अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए, और किलाहुमा या दोनों, उनमें से एक पहुंचे या दोनों बुढ़ापे में पहुंचे। सारे को तो बुढ़ापा नहीं मिलता, कहीं जवानी में चले जाते हैं माँ बाप। अगर उन्हें बुढ़ापे में पाओ, फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ तक रखें। फला तकहरुमा, उफ किसे कहते हैं? उफ, ऊ, जैसे हम कहते हैं ना कोई बात ना पसंद हो तो कहते हैं ये जो है ना, इसे कहते हैं अरबी वाले उफ। हमारे यहाँ हम किसी बात को नापसंद करते नहीं, ये हमारा स्टाइल होता है। अरब वाले क्या कहते थे? उफ। कुरान कहता है उफ ना कहना, ये माँ बाप के सामने यूं भी ना कहना। वला तनहरुमा, उनसे सख्त अंदाज से ना बोलना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे नरमी की बात करना। वख्फिद लहुमा जनाह-अज़-ज़ुल्ल मिनर रहमा, उनसे आज़ी इनकिसारी के साथ बात करना। वकुल रब्बिरहम्हुमा, और उनसे उनके बारे में कहना कि ऐ मेरे रब इन पे ऐसे ही रहम फरमा, ऐसे ही मेहरबानी फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा। रब से कहते हैं, अगर जब कमा रब्बयानी सगीरा, ये दो अल्लाह ने हमें करना सिखाई कि अल्लाह जिस तरह बचपन में इन्होंने रबूबियत के जज्बे से, उस मोहब्बत के जज्बे से हमें पाला, अल्लाह उस जज्बे से
मेरे पे रहम खाया, तरस खाया, अल्लाह तो उन पे ऐसे ही रहम फरमा। एक शख्स दुआ कर रहा था, या अल्लाह अबू हुरैरा की वालिदा की मग़फ़िरत फरमा। सहाबा कराम के जमाने की बात नहीं, ताबईन के, तबा ताबईन के। सहाबी कौन होता है? जिसने सहाबी को, नबी को ईमान की हालत में वक्त गुजारा हो, समझ रहे हैं? उसे कहते हैं सहाबी। जिसने किसी नबी के साथ ईमान की हालत में वक्त गुजारा हो, वो है सहाबी। वक्त गुजारा कह रहा हूं, देखना नहीं कह रहा। अगर देखना कहेंगे तो नाबीना सहाबी खारिज हो जाएंगे। उन्होंने तो आंखों से नहीं देखा, वक्त गुजारा ईमान के साथ और ईमान पर उनका विसाल हो। फिर जिसने सहाबी को ईमान के हालत में देखा उसे कहते हैं ताबई। जिसने ताबई को ईमान के हालत में देखा उसे कहते हैं तबा ताबी। एक तबा ताबी ये दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, वो मशहूर रावी हदीस, उनकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा। किसी ने कहा ये आप हैरत अंगेज सी दुआ मांग रहे कि उनकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा। तो उन्होंने कहा कि हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते थे कि अल्लाह क़यामत तक जो मेरी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करे उसकी मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह। मैं अपनी मग़फ़िरत करवाने के लिए उनकी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की दुआ में शामिल होने के लिए। हाँ जी, बुजुर्गों का कहना यह है कि उसकी दुआ कबूल ही नहीं होती जो माँ बाप के लिए दुआ नहीं करता। जिंदा है तो उनकी सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती के लिए, विसाल कर गए तो उनकी मग़फ़िरत, उनके लिए कलामे इलाही पढ़ना, दुआएं करना, उसकी दुआ कबूल ही नहीं है जो माँ बाप के लिए दुआ नहीं करता। हाय हाय हाय। आपसे मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। कोई जब मैं हिफ्ज़ करता था तो मैं हिफ्ज़ के कारी के साथ आता था, मैं हिफ्ज़ के कारी साथ जो माँ पढ़ाते थे और मैं बयान किया करता था। उस जमाने की बात बता रहा हूं, 2002-3 पीर इसहाक वाली मस्जिद में कैंट में मैं नमाज पढ़ा करता था। एक नमाज जामिया से जाते हो ना, ज़ोहर की नमाज वहां पढ़ता था। तो वहां वो एक बुजुर्ग मिले, तो जैसे हमारा अंदाज अदावत इस्लाम वाले मोहब्बत से मिलना, उनकी तबीयत पूछना, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बुजुर्गों मेरे से कोई गलती हो गई? मेरे से गलती हो गई? मैंने कोई ऐसे गलती हो गई? आपको शायद समझ नहीं है बुजुर्गों। मेरे ज़हन में यह आया कि शायद इनकी समात कमजोर होगी, इन्हें मेरी बात समझ नहीं आई, इसलिए रोना शुरू हो गए। कहता नहीं बेटा, मेरे 3 बेटे, काश कभी तेरी तरह मेरी तबीयत पूछे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मोहब्बत के साथ मेरी तबीयत पूछ ले, बस मुझे ये चाहिए। अब तेरे पूछने से मेरे दिल में आया कि काश मेरा बेटा भी मेरी तबीयत पूछ रहा होता था। ये सोच के मुझे आंसू आ गए। मेरी पेंशन मिलती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए औलाद के, मुझे उनकी मोहब्बत और तवज्जो चाहिए। हुजूर ने कयामत की एक निशानी बताई थी, अदना सदीक़हुम अक़सा अबाहुम, माँ बाप को दूर कर देंगे, दोस्तों को करीब कर लेंगे। दोस्तों को करीब करेंगे लोग कयामत में और माँ बाप को दूर कर देंगे। मेरे भाई, हाय हाय हाय, उससे बड़ा भी कोई बदबख्त होगा? हुजूर ने कहा आमीन। सहाबा ने कहा हुजूर आपने किस बात पे आमीन कहा? फरमाया जिब्रील तशरीफ लाए थे और वो कह रहे थे या अल्लाह, जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए, खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ले, बर्बाद हो जाए। मैंने कहा आमीन। और नबी तेरी बर्बादी की दुआ मांग रहे हैं। अगर तू अपने माँ बाप का अदब और एहतराम करने वाला है, सारे अमल बेकार हैं अगर तू अपने माँ बाप का एहतराम करने वाला है। और एक बात बता दूं, दुनिया के रिश्तों में कोई इतना मुखलिस नहीं होता जितने माँ बाप तेरे साथ होते। वो अनपढ़ माँ जिसे एक लफ्ज पढ़ना नहीं आता ना, उसे चेहरा देख के अपने बेटे की सारी कैफियत का पता चल जाता है। वो बाप जिसको ज्यादा बातें बनानी नहीं आती, वो तुझे देख के तेरी फीलिंग
समझ लेता है कि मेरे बेटे के गुजर क्या रहे हैं। मेरे भाइयों, माँ बाप से बड़ी नेमत कोई नहीं होती, माँ बाप से बड़ी रहमत कोई नहीं होती। चलता फिरता जन्नत ले जाने का सबब माँ बाप है। हाय 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 हाय। इब्ने जोज़ी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस। उन्होंने एक किताब लिखी है अदबुल बिर वस्सिलत व रहम। उसमें वो लिखते हैं कि काश, हुजूर फरमाते हैं कि काश मुझ मोहम्मद की माँ होती, काश मुझ मोहम्मद की माँ होती। मैं इशा की नमाज की नियत बांध के खड़ा होता, सूरह फातिहा पढ़ रहा होता और मेरी माँ पुकारती मुझे, कहती या मुहम्मदा, और मैं नमाज तोड़ता, हाथ जोड़ के अपनी माँ की बारगाह में खड़ा होकर कहता लब्बैक या उम्मी, ऐ मेरी माँ मैं हाजिर हूँ। ये कायनात की सबसे अजीम हस्ती का अपनी माँ के लिए समझ। माँ तो छोड़िए, जिसने परवरिश करने में हिस्सा लिया था, हलीमा सादिया, जो बाकायदा पेड़ होते थे, पेड़ पैसे देकर खिदमत करते थे, उनके लिए भी जब वो तशरीफ लाई, आका ने अपने सर की चादर बिछा दी और उनके पूरे कबीले पर रिहा कर दिया कि ये मेरी माँ का और मेरी बहन का कबीला है। शैमा, हलीमा सादिया की बेटी थी शैमा। जब वो आई तो आज हमारा नौजवान कुछ पढ़ लिख जाता है ना, जदीद तालीम में, आज की जिसे जदीद तालीम कहते हैं, असरी तालीम, उसमें एमफिल पीएचडी तक पहुंच जाए, मास्टर कर ले, उसे अपने माँ बाप कम पढ़े लिखे लगने लगते हैं। या मजहबी तालीम में आलिम कोर्स कर ले, मुफ्ती बन जाए, अपने माँ बाप कम पढ़े लिखे लगने लगते। और चाहे कम पढ़ा लिखा तू है, अगर तुझे अपने माँ बाप का अदब और एहतराम नहीं आया, तेरी सारी तालीम उनके कदमों पे कुर्बान, अगर तुझे उनका अदब और एहतराम नहीं आया। और अगर तूने ये सीख लिया, अगर तूने माँ बाप का अदब और एहतराम सीख लिया, हाय हाय, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, एक बाप आया, एक बेटा आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा बाप गैर मुस्लिम है, इस्लाम नहीं लाया, और वो मेरा माल जाया कर देता है, मेरे पैसे जाया कर देता है। उसने आके अपने बाप की शिकायत की, साथ ये भी बता दिया कि वो इस्लाम नहीं लाया अभी, मतलब साथ शिकायत भी कर दी कि वो मुसलमान भी नहीं। और फिर बाप को हुजूर ने बुला लिया। हमारे यहाँ तरीका पता क्या होता है, मैंने फलां के खिलाफ बात की, हमने उसके बोलना शुरू कर दिया, पता ही नहीं बात का, उसका दूसरा का रुख क्या है, दूसरी पॉइंट क्या है, पता ही नहीं, एक तरफ से सुन के बोलना शुरू कर दिया, एक तरफ से सुन के राय बना ली। नतीजा क्या निकला, एक आंख से देख रहे हैं आप। तरीका क्या है, दोनों बात सुनी जाए, समझ आ रही है ना, दोनों तरफ के मौक़िफ़ लिए जाए, फिर बात समझ आएगी। मैं अपने आप को सच्चा कह रहा हूं, ये अपने आप को सच्चा कह रहे हैं, दोनों की बात सुने पूरी, फिर फैसला करें। किसी एक को सुन के फैसला ना दें, एक को सुन के राय ना बनाए। हमारे मुआशरे का कल्चर है, हम किसी की तारीफ नहीं करेंगे जल्दी से, गीबतें करेंगे, चुगलियां करेंगे, बुराइयां करेंगे, उसमें सखियां, नफरतें बांटने में सखियां। किसी की छोटी सी पता चल जाए ना बात, वाकई हो उसमें, तो उसे आगे फैलाएंगे। हाय हाय, हुजूर ने फरमाया किसी ने एक मुसलमान की वो बात उसे शर्मिंदगी दिलाई जिससे वो तौबा कर चुका था, जिससे वो तौबा कर चुका था, उससे उसे आर दिलाई, उससे शर्मिंदगी दिलाई, वो मरेगा नहीं जब तक उसमें खुद मुब्तला नहीं हो जाएगा। ये तो जब है जब वो था मुब्तला, और वो था ही नहीं, फिर 2 गज लंबी ज़बान, अल्लाह माफ फरमाए। हुजूर ने उस बाप को बुला भेजा, वो बाप आया
और रास्ते में शेर बनाता आया, शेर बनाता आया। वो अरब ही थे, अरब कहते हैं जबान वाले अपने आप को, हमें वो कहते थे अजमी, गूंगे। वो शेर बनाता आया दिल दिल में। जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो हुजूर ने उस बाप को फरमाया कि तू वो शेर सुना जो तू रास्ते में बनाता आया। वो कहता हुजूर मैं बातें बाद में करूंगा, पहले मैं कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और शेर तो मैंने दिल दिल में बनाए हैं, किसी को सुनाया ही नहीं है, आपको कैसे पता लग गया? आप यकीनन अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उसने वो शेर सुनाना शुरू किया। वो शेर ये थे, मैं मफहूम सुना रहा हूं, टाइम थोड़ा सा होता है। अच्छा हो आप पहले से आए बैठे हो, माहौल बने। वो शेर का मफहूम ये है कि मेरे बच्चे, एक वक्त था तू छोटी सी कोपल था, तू पढ़ना शुरू हुआ, मैं तेरे पढ़ने पे खुश होता था। तेरे कद का बढ़ना, जिस्म का बढ़ना मेरे दिल अंदर कुछ चीजें बढ़ा देता था, हैं? और तेरी बातें मेरे दिल को रोशन कर देती थी। तेरा दुतला के बोलना मुझे सारा दिन खुश रखता था। फिर एक वक्त आया कि मैं कमजोर होना शुरू हो गया, तू ताकतवर होना शुरू हो गया, तू तनावर दरख्त बन गया, मैं कमजोर पौधा बन गया। अब तुझे मुझ में खामियां नजर आती हैं, अब तुझे मुझ में ऐब नजर आते हैं। अब तू कायनात के अजीम इंसान के सामने मेरी शिकायतें लगाता है। ऐ काश तूने एहसास किया होता, ओए छोड़ दे के मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा, तू छोड़ दे, मैं तेरा क्या लगता हूं? एक बुजुर्ग तो हूं, एक बूढ़ा तो हूं, एक कमजोर दिल बंदा। तू यही एहसास कर लेता कि वो बोल रहा है। तूने मेरी बर्दाश्त नहीं की, मैं तेरी हजार गलतियों को इग्नोर करता था और तू मेरी एक एक बात को पकड़ता है। आज तेरा दिल इतना सख्त हो गया, और मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, एक बूढ़ा और कमजोर दिल इंसान समझ के तूने तरस खाया होता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई और आका ने उसके बेटे को यूं गिरेबान से पकड़ा, यूं गिरेबान जैसे यूं पकड़ा और यूं फेंका उसे और कहा अंता वमाल अली अभी का, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का, तुझे जुर्रत कैसे हुई ऐसे बोलने की? जी हां, नहीं समझ सकते वो नौजवान, तो बिल्कुल नहीं समझ सकते जो जिनकी औलाद नहीं है। औलाद होती है तो औलाद का दर्द समझ आ सकता है। अपने वजूद से ज्यादा प्यार किया तुझसे, अपने उससे ज्यादा मोहब्बत दी तुझे, तेरी सारी नेकियां बेकार, तेरे सजदे बेकार, नमाजें बेकार, कोई नेकी की वो बेकार अगर तू मां बाप का बेअदब है। हाय हाय, यहां जबान चलती है, उनके दिल कटते चले जाते हैं। आका की वालदा का इंतकाल हुआ अबवा के मकाम पे। किस मकाम पे? जो हाजी है जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा होगा, मक्के से मदीने में रास्ते में रास्ता आता है अबवा, अबवा का मकाम आता है। इतनी जगह है, इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। आज भी वो वीरान जगह है, बेआब और बेया जगह है, वहां कोई आबादी आज भी नहीं है। 1400 साल पहले क्या आलम होगा। हुजूर अपनी मां की खादमा उम्मे ऐमन के साथ 6 साल की उम्र में थे जब हजरत आमना का इंतकाल हुआ। 6 साल के बच्चे को क्या पता होता है? क्यास है, अंदाजा ये है, वो मक्के से मदीने जा रही थी। मक्का उनके शोहर का घर था और मदीना उनके वालिद का घर था। सही है? वहां वो जा रही थी तो सही सफर कर रही थी। अंदाजा ये कहता है, हालात ये कहते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ। 22 साल की उनकी उम्र थी। आखिरी वक्त में उनसे बोला नहीं जाता, जबान से लफ्ज अदा नहीं हो रहे। ये कैफियत हार्ट अटैक की होती है। बंदा नॉर्मल सही चल रहा हो, उस दौर में तो ये कोई नहीं था, ये अपने दौर पर कह रहा हूं। ये कैफियत हार्ट अटैक वाली है। चलता फिरता नौजवान एकदम फोन हो जाए, आखिरी वक्त में बोला ना जा रहा हो, ये कैफियत हार्ट अटैक वाली है। अल्लाह सही जाने।
उनका इंतकाल हो गया। अंदाजा ये कि कोई काफिला आया होगा, उसने उन्हें दफनाया होगा। अजीजों, क्या हुआ? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे ऐमन लेके चलती हैं। जब कब्र बन गई है माँ की, आका छुपते हैं और जाके लिपट के माँ की कब्र से लिपट के बेतहाशा हो गए। उम्मे ऐमन अच्छी तरह दोबारा छुड़ाती है 6 साल के इस बच्चे को और फिर अपने सीने से लगा के चिपका के आगे ले चलती है। ये बड़ा जोर लगा के फिर छुड़ते हैं और फिर माँ की कब्र से लिपट के बेतहाशा हो गए। 3 दफा ऐसा होता है। और अब फतह मक्का का वक्त है, फतह मक्का का वक्त। आका जा रहे हैं, यूं करके बैठते हैं, यूं करके अबवा के मकाम पे माँ के घर पे यूं करके, और 6 घंटे तक माँ को याद करके रो रही है। ये वो नबी है जो कायनात का सबसे अजीम नबी है, जिसे अपनी माँ याद आ रही। शायद वो बचपन भी याद आ रहा हो जब 6 साल का बार बार छुप के माँ की तरफ से, मुझे तो कदर ही नहीं माँ की, और मुझे तो कदर ही नहीं बाप की, और तुझे कुछ भी हासिल नहीं, तुझे माँ बाप की दुआएं हासिल नहीं। माँ बाप तो फिर भी दुआ कर देंगे, लेकिन तेरे आमाल दुआ लेने वाले हैं। जहांगीर भाई ने मुझे हुक्म दिया था, कैंट मदरसे से हम पढ़ते थे, जब से बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है मोहतरम जहांगीर भाई से। इन्हीं के हुक्म पे मैं दोबारा आप लोगों की ज़ियारत कर पाता हूँ।